एनसीईआरटी की किताब में जुडिशरी को भ्रष्ट बताने वाले विवाद पर पीएम मोदी ने सख्त नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने पूछा कि आखिर इस पूरे मामले की निगरानी कौन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और पीएम मोदी के कड़े तेवर के बाद बैकफुट पर आई एनसीईआरटी के चंद घंटों में ही किताब वापस ले ली है और बिना शर्त माफी मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब पर सख्त कार्रवाई की। किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले विवादित अंश को लेकर कोर्ट ने पूरी किताब को प्रतिबंध कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया और कहा कि माफी काफी नहीं होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़ा एक बड़ा विवाद सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब पर बैन लगा दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी की और कहा, ये एक सोची समझी साजिश है। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। ऐसी किताब बच्चों तक पहुंचना गलत होगा। माफी मांगना काफी नहीं है, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने किताब की सभी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां जब्त करने, प्रकाशन वितरण पर बैन लगाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली है और माफी मांगी है। ये अनजाने में हुआ। जिम्मेदार लोगों को भविष्य में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े काम नहीं दिए जाएंगे। केंद्र ने भी माफी मांगी और कहा कि विवादित हिस्सा हटाया जाएगा। कुछ जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार एक वास्तविक समस्या है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सिस्टम समझाना और सुधार के उपाय सिखाना होना चाहिए, न कि एक तरफा नकारात्मक छवि बनाना। अलग अलग जजेस के ऊपर अलग अलग कोर्ट्स में उन शिकायतों पे भी वो एक्शन लेगा, क्योंकि ये चीज लगातार पिछले कई सालों में देखा गया है कि निष्पक्षता का जो सवाल है, आज की तारीख में न्यायपालिका के ऊपर भी वो सवाल उठता हुआ दिख रहा है। तो ये देश के लिए, हमारे संविधान के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका और साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के मन में जो शंका है उसको भी दूर करे। फिलहाल कोर्ट ने शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक संतुष्टि नहीं होगी, सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।